हकीकत है कि कोई भी कंपनी है वो लोकल लड़का नहीं रखना चाहता है, क्योंकि यूथ का एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला है बेरोजगारी का। क्या लगता है आपका जो टक्कर में कौन है? जोहार सलाम नमस्कार, मैं हूं नसीम। अभी आप देख सकते हैं डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने अभी हम मौजूद हैं और जेबीकेएसएस के सभी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए हैं और निरसा विधानसभा सीट के प्रत्याशी जेबीकेएसएस प्रत्याशी इस्लाम अंसारी जी अभी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका अहम मुद्दा क्या रहेगा इस बार? आप इस बार विधानसभा चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो आपका क्या अहम मुद्दा रहेगा? मेरा सबसे अहम मुद्दा रहेगा, अगर जीत रहे हैं तो यूथ और बेरोजगारी, और उसका जो हमारे निरसा में सबसे बड़ी अभी समस्या पानी की समस्या है। पानी का समस्या है। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी प्रत्याशी बने हुए हैं, तो क्या लगता है आपका जो टक्कर में कौन है? टक्कर में अगर बोलिएगा तो निरसा में मेरा टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ से यूथ का जो आवाज़ वहाँ से हम लेकर खड़े हुए हैं, इसे हम जानते हैं और हम आशा अनुरूप करते हैं कि पूरा निरसा विधानसभा मेरे पक्ष में आएंगे और हमको मतदान करेंगे। अभी यूथ का एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला है बेरोजगारी का, और शिक्षा में आए दिन जो एग्जाम का पेपर लीक होना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पर। अगर आप जीतते हैं, आपकी सरकार आती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर हम जीतते हैं और मेरा पार्टी का सरकार में आती है, तो जो एग्ज़ाम का जो सही नियम है, ऐसा ही नियम लागू कराएंगे और उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उसको लागू भी कराएंगे, जैसे कभी भी कोई एग्ज़ाम लीक ना हो। सबसे बहुत बड़ा समस्या है ये, सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं, पूरा भारत में अभी ये चल रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हर जगह में देख लीजिए आपको जो एग्ज़ाम लीक होता है। और जो बेरोजगारी है, इसके लिए यूथ को, जैसे हमारे इतना आउटसोर्सिंग कंपनी है निरसा में, अपना क्षेत्र के बारे इतना आउटसोर्सिंग है, इसके बावजूद MPL है, फिर भी हमारे वहाँ बेरोजगार है, तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और युवाओं को हम रोजगार में जोड़ने की कोशिश करेंगे। आए दिन धनबाद में दवाई के अभाव के कारण छोटे छोटे बच्चे, एक थैलेसेमिया एक बीमारी है, और मैं आए दिन सवाल करते रहता हूँ, हर एक प्रत्याशी से मैं यही सवाल करता हूँ, आज भी आपसे ये सवाल करूँगा कि छोटे छोटे बच्चे, थैलेसेमिया एक खून की कमी के कारण एक बीमारी होता है, और आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे करते हैं धनबाद में एक डे केयर सेंटर का निर्माण के लिए, ताकि उनको सही टाइम पर मुहैया हो सके दवाई खून का, और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर आपकी सरकार आती है तो उस पर आप क्या करेंगे? अगर मेरा सरकार ही आते हैं तो अगर हम विधायक में, सरकार मेरा आए ना, अगर हम वहाँ से विधायक बनते तो इसको हम विधानसभा में पूरी जोड़ तोड़ के तरह आवाज़ उठाएंगे, और जो यहाँ मांग है इसके लिए, थैलेसेमिया बीमार के लिए जो बोले डे केयर सेंटर के लिए, वो हम यहाँ स्थापित कराएंगे। पूरे झारखंड में डे केयर सेंटर का एक प्रॉपर इलाज कहीं पर नहीं है। तो थैलेसेमिया जो बीमारी है, ये बच्चों में अक्सर धनबाद में आप आए दिन देखते होंगे जहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, और हमारे धनबाद में तो छोड़िए, पूरे झारखंड में प्रॉपर इलाज नहीं है डे केयर सेंटर का, और इस वजह से जो उड़ीसा जाना पड़ता है। बहुत सारे डॉक्टरों से मैंने परामर्श किया, बात किया, वार्ता किया, तो डे केयर सेंटर के लिए मैंने बहुत जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रयास कर रहा है, लेकिन हम अगर अभी तक कोई नहीं सुना है, अभी तक नहीं आया है अभी झारखंड में इसका नहीं, तो हम नहीं मानते हैं कि प्रयास हुआ उस तरह का, है ना। और ये इसी के लिए, जैसे ये सब नेता, कोई भी विधायक बन जाता है, पहले मुद्दा लेके आता है लेकिन ये भूल जाता है। लेकिन ये यूथ अगर जब आएंगे, वो जब विधायक बनेंगे ना, तो ये सब जो मुद्दा लेके आएंगे, हम ये चाहते हैं चाहे हम जीते या कहीं और से कोई जीते, तो अगर वो अपना ये सेटअप कर लिए कि हमको ये काम करना है, तो 100% करेंगे। धनबाद में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कार्यरत है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन अक्सर ये आम जनता, धनबाद के आवाम ये सवाल करते हैं कि यहाँ 12-12 घंटे बहुत सारी फैक्ट्री में काम करना पड़ता है और बहुत कम समय में काम करना पड़ता है, और यहाँ के लोगों को काम पे रखता भी नहीं है, स्थानीय लोगों को। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कि हम ही लोग का कमी है कि हम लोग ऐसे नेता चुनते हैं, बस जनता ऐसे नेता चुनते हैं जो आप उनके पहले बोलते हैं कि ठीक है, हम किसी भी कंपनी में किसी के पास प्रस्ताव लेकर जाइए कि मेरे वहाँ पे कंपनी में मेरा हो जाएगा तो ठीक है। तो अगर किसी का होता भी है तो वो 12 घंटे ड्यूटी कराते हैं, तो बहुत ही कठिन होता है और सबसे वो नहीं हो पाता है। और किसी के साथ कोई नेता का अगर बोलिएगा, वो बोलेगा आश्वासन तो आपको देगा, लेकिन जब भी ये हकीकत है कि कोई भी कंपनी है वो लोकल लड़का नहीं रखना चाहता है, क्योंकि डरता है कि हो सकता है ये आंदोलन करेंगे या फिर कभी भी कुछ कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, इस डर से। और जब नेता के पास जाते हैं तो नेता से वो सेटअप हो जाता है, और हम ही लोग का कमी है कि उस तरह का नेता चुनते हैं जिस वजह से वो सेटअप हो जाता है। मैया सम्मान योजना आप पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पार्टी पर? देखिए, मैया सम्मान योजना तो ज़्यादा दिन से है नहीं, अभी से 2 से या 3 मिला ही है। ये एक चुनावी मुद्दा, चुनाव सामने देख के वो लोग किए हैं,
और इम्पैक्ट मेरा निरसा विधानसभा में कुछ नहीं पड़ने वाला है इसका। मेरा निरसा विधानसभा में इस सब का मसला भी चलेगा भी नहीं। वहाँ सबसे ज़्यादा मसला है पानी का और यूथ का बेरोजगारी का। जनता को क्या, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने निरसा, खास करके अपने निरसा विधानसभा क्षेत्र के आवाम को मैं यही करना चाहता हूँ, आग्रह करना भी चाहता हूँ कि आपके बीच एक गांव का बेटा, एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाले आपका गांव का बेटा इतना दिन से आप विधायक बना रहे हैं अपना निरसा बाजार का, तो गांव के खासकर ग्रामीण जो वोटर है उन लोग को मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए एक गांव का बेटा आप खड़ा हुआ है, तो आप नेता नहीं बेटा चुनिए और अपना इस गांव के बेटा को जिताने की कोशिश कीजिए, इनको अपना मत देके विधानसभा भेजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।